नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आजकल हमारे देश में दो तरह की हवाएं चल रही है, एक अंधभक्ति की तो दूसरा चमचों की। अब मैंने ये सोचा है कि क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जाए। ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। अब गौर से सुनिएगा, पूरे भारत में एमपी के सीट 788 हैं, जिसमें से 543 सीट लोकसभा में और 245 सीट राज्यसभा में। गौर से समझिएगा, जिसमें से 353 सीट बीजेपी के खाते में है, 240 सीट लोकसभा में और 133 सीट राज्यसभा में। ये हो गया अंधभक्तों की सीट। अब चलते हैं कांग्रेस पे, जो चमचों की पार्टी है। तो कांग्रेस के पास 126 सीट हैं एमपी के, जिसमें से 99 सीट लोकसभा में और 27 सीट राज्यसभा में। ये कांग्रेस के पास है। और बचा 309 सीट, ये सीट अन्य के खाते में है। जो भारत में छोटी छोटी पार्टियां हैं, राजकीय स्तर की पार्टियां हैं, वो 309 सीट उन लोगों के पास है। अब आते हैं एमएलए पे। तो पूरे भारत में एमएलए की सीट 4123 है पूरे भारत में, जिसमें से बीजेपी के पास 1654 सीट है बीजेपी के पास, और कांग्रेस के पास 662 सीट है। बाकी जो 1807 सीट हैं वो अन्य के पास है, यानी छोटी छोटी पार्टियों के पास, जो राजकीय स्तर की पार्टियां हैं। अब तो यह भारत की पूरी राजनीति के डेटा हो गया। अब इसके अनुसार अंधभक्तों को तो दिखाई देता है कि बीजेपी मजबूत स्थिति में है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आती है कि इन चमचों को क्यों नहीं दिखाई देता है, जिन्हें दिन रात अंधभक्त अंधभक्त रटते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उन्हें तो यह दिखाई दे रहा है, ये देखने की चीज है। लेकिन ये चमचों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि जितना कांग्रेस के पास सीट है, उससे ज्यादा अन्य लोगों के पास सीट है। 309 सीट एमपी के अन्य लोगों के पास है, जो कांग्रेस के दुगना है। अगर ये डेटा देखने के बाद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भारत के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, तो इसमें हमारा कसूर क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम।